नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। बीजेपी स्थापना दिवस पर छाई भगवा टोपी। बीजेपी की ये नई टोपी पिछली टोपियों से अलग है। बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीएम शिवराज ने पार्टी कार्यालय में फहराया झंडा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि देश के विकास को नई दिशा मिली। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। पीएम के नेतृत्व में देश विकास कर रहा। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटी, 3 तलाक खत्म हुआ, अयोध्या में राम मंदिर बना, गरीबों महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हो रहा है, युवाओं को नई दिशा दी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चैत्र नवरात्र के 5वें दिन बिलासपुर के रतनपुर में महामाया देवी के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। इस मौके पर सीएम के साथ कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने भी देवी माता का आशीर्वाद दिया। रायपुर में बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी प्रदेश कोषाध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल शामिल रहे। इसके अलावा अनुराग अग्रवाल, प्रतीश गांधी, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष श्यामा चक्रवर्ती और रविंद्र सिंह समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवा संवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के युवाओं को संबोधित किया। युवा संवाद कार्यक्रम में 52 जिला मुख्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में प्रदेश भर के कॉलेज के स्टूडेंट्स शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने घोषणा की कि स्नातक सेकेंड ईयर में भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। इसकी योजना उच्च शिक्षा विभाग तैयार कर रहा है। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने छात्रों के सवालों का जवाब दिया। साथ ही कहा कि हर परीक्षा के लिए खुद पर भरोसा जरूरी है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। विश्व उम्मीद भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहा है। उन्होंने कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि एक बार दिग्विजय सिंह से पूछ लें। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शराबबंदी के मुद्दे पर बयान दिया। सिसोदिया ने गुजरात के हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पूरी तरह शराबबंदी है, लेकिन मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों से तस्करी हो रही है। सिसोदिया ने लोगों को सलाह दी है कि जिसे शराब पीना है पिए, जिसे ना पीना है भाई ना पिए। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इन दिनों पदयात्रा पर हैं। ग्वालियर से डबरा पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके स्वागत में लगे पोस्टर में सिंधिया की तस्वीर नजर न आने पर कांग्रेस तंज कस रही है। पोस्टर में सिंधिया का फोटो न होने के सवाल पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि पोस्टर तो लगे हैं, आप देख ही रहे हैं। वहीं इस यात्रा को वो धार्मिक यात्रा बताते हुए ज्यादा कुछ बोलने से बचते नजर आए। बैरसिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भाजपा स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी का झंडा वंदन कर प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुना और प्रभात रैली में शामिल हुए। वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी परिवार आज सबसे बड़े परिवार बन चुका है, जिसका नेतृत्व पीएम मोदी कर रहे हैं। निवाड़ी में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव निवाड़ी पहुंचे, जहां
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अरुण यादव ने महंगाई पर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी को महंगाई टायन लगती थी, अब हेमा मालिनी लगने लगी है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पेट्रोल सबसे महंगा है, सारे टैक्स मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने संसद में नर्मदा नदी के परिक्रमा पथ के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने नदी के किनारे बसे शहरों के गंदे पानी पर भी अंकुश लगाने की मांग की। साथ ही सांसद अजय प्रताप सिंह ने भगवान राम के लौकिक लीला स्थलों सहित नर्मदा के परिक्रमा पथों के लिए विशेष पैकेज की मांग की। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और अपने जीत के लिए कमर कसती है। कांग्रेस का पूरे मंत्रिमंडल जहां खैरागढ़ के एक एक बूथ पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया। इसी कड़ी में आज बीजेपी के केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने खैरागढ़ के अमली कला गांव में आम जनता को संबोधित किया। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से बीजेपी प्रत्याशी कोमल जघेल के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल के दौरे पर सीएम भूपेश ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के सीएम और मंत्री चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि खैरागढ़ का उपचुनाव बीजेपी हार रही है। साथ ही कहा कि जहां जहां उपचुनाव हुए वहीं बीजेपी की हार हुई। अब इस बार भी खैरागढ़ की जनता बीजेपी को नकार देगी। खैरागढ़ उपचुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव चाल बांधा पहुंचे, जहां से मंच छोड़कर आमजनों के बीच मंच के नीचे बैठे और उनसे बातचीत की, जिससे एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सादगी का परिचय दिया। आपको बताएं कि मंत्री की यह सादगी लगातार सुर्खियों में छाई है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी रण तैयार हो चुका है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस वार्ता की। साथ ही उन्होंने आरोप पत्र जारी किया और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोरबा में रेल कॉरिडोर के भू विस्थापितों ने रेलवे कार्यस्थल पर प्रदर्शन किया और भू विस्थापितों ने मुआवजे को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने हर दिन 1 घंटे अलग अलग तरह का आंदोलन करने की बात कही। भू विस्थापितों संगठन की कृष्णा नगर इकाई के सचिव सीमा देवी ने बताया कि जिला प्रशासन, रेलवे विभाग और अन्य संबंधित विभागों को आवेदन देकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना गौठान पहुंच कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन बलौदा बाजार पहुंचे, जिसे जिले के ग्राम पुरैना खपरी की गौठान का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुरैना खपरी की तरफ से सबसे अधिक गोबर खरीदी का काम किया गया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के साथ चौपाल पर बैठकर बातचीत की। प्रमुख सचिव अमिताभ जैन गोधन योजना के किसानों से भी चर्चा की और गोबर के बारे में जानकारी ली। उनके साथ बलौदा बाजार के कलेक्टर डोमन सिंह और एसडीएम प्रतिष्ठा ममगाई मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस ने रायपुर में यंग इंडिया के बोल सीजन 2 के पोस्टर का विमोचन किया। यूथ कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी शिल्पा एका ने कहा कि देश भर में यंग इंडिया के बोल सीजन 2 का आगाज किया जा रहा है। इसकी लॉन्चिंग 26 मार्च को भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने किया था। इसके लिए 31 मई तक गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रतिभागी आवेदन कर सकेंगे। सीएम कार्यालय के नाम से धौंस देने वाले आरोपी के खिलाफ एक और पीड़ित निकलकर सामने आया है, जिसने सीएम कार्यालय में पहचान का हवाला देकर बदमाश लकी उर्फ गोविंदा पर लोगों को पास करवाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठने का आरोप लगाया। साथ ही आरोपी नौकरी देने के नाम पर लोगों से ठगी करता था और पीड़िता ने वीडियो शेयर कर बदमाश गोविंदा पर झूठे प्रकरण में फंसाने का भी आरोप लगाया।
राजधानी भोपाल में चला प्रशासन का बुलडोजर। बदमाश शाहिद कबाड़ी के अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। दुर्ग में ब्याजखोरों पर कार्रवाई के लिए बजरंग दल ने जिला कलेक्टर, एसपी और सीएसपी के नाम लिखित ज्ञापन सौंपा और ब्याजखोरों के ऊपर कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि कोरोना काल में महिलाओं ने बड़ी संख्या में ब्याज लेकर घर चलाने की कवायद की थी, जिसे लेकर अब ब्याजखोर महिलाओं से मूल रकम के साथ अतिरिक्त ब्याज भी वसूल रहे हैं। बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस की टीम ने नाबालिग को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल शादी समारोह में डीजे बजाने के नाम पर चारों आरोपियों ने नाबालिग के साथ बड़ी घटना को अंजाम दिया। मृतक के परिजनों ने मामले में हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। महासमुंद नगर पालिका प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। नगर पालिका प्रशासन पिछले 6 सालों से बिना पंजीयन, बिना नंबर के वाहन से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम करती आ रही है और यातायात विभाग गहरी नींद में सोया है। मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद नगर पालिका के आला अधिकारी जहां कागज दिखाने की बात कर रहे हैं, वहीं यातायात विभाग, परिवहन विभाग के आला अधिकारी अब जांच करने की बात कर रहे हैं। बलरामपुर जिले में इन दिनों यूपी से आया एक बड़ा ठग गिरोह एक्टिव नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक ये लोगों को कपड़ा बेचते हैं और कपड़ों से निकलने वाले कूपन का लालच देते हैं और ठग गिरोह के 2 सदस्यों को शंकरगढ़ पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से नकदी रुपए, बाइक और अन्य चीजें बरामद की है। मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन गुरुवार को किया जाएगा। कटनी मुडवारा पहुंचकर सीएम शिवराज इसका उद्घाटन करेंगे। जबलपुर के गांधी भवन टाउन हॉल में लोग बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। इस धरने में तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी शामिल हैं। इन संगठनों का कहना है कि बिजली के दाम बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। साथ ही इनका यह भी आरोप है कि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश में ही मिल रही है। मंडला के टिकरिया थाना क्षेत्र के कुम्हा गांव में पुलिस ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी मुबारक अली के घर के सामने से पुलिस ने एलपीजी गैस फिलिंग किट बरामद की है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम इस पर कार्रवाई में आरोपी के पास से कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद कर चुकी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 4 व्हीलर वाहन जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने इंदौर के कई थाना क्षेत्रों भंवरकुआ, चंदननगर, खजराना, तिलकनगर, छतरीपुरा, किशनगंज से वाहन चोरी करना कबूल किया है। अंबिकापुर के धरना स्थल स्टेट बैंक खड़ी चौक पर छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने अपने हड़ताल के तीसरे दिन पोस्ट कार्ड दिवस मनाया, ताकि पोस्ट कार्ड से वो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और सीएम भूपेश तक अपनी मांगों को पहुंचा सके। प्रदेश के मनरेगा कर्मचारी अपनी 2 मुख्य मांगों को लेकर 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जमे हैं। इंदौर में एक दर्दनाक हादसे में दादी और पोती की मौत होने की खबर है। हादसा राजेंद्र नगर ओवरब्रिज रेलवे क्रॉसिंग के पास मालवा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर बीजेपी ने रैली निकाली और पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने एक दूसरे को मीठा खिलाकर बधाई दी। मौके पर क्षेत्रीय विधायक और पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नालाल मोहले ने
कहा कि 42 साल पहले 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना मुंबई अधिवेशन में की गई थी। उन्होंने कहा कि तब 50,000 कार्यकर्ताओं में अटल बिहारी वाजपेयी ने जोश भरे थे। तब लोकसभा में बीजेपी को 2 सीट पर जीत मिली थी। जबलपुर में एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनावों की घोषणा की गई। इसके 25 अप्रैल को चुनाव होंगे। इसके लिए 12 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसे लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती यशोदा वर्मा के प्रचार करने जाल बांधा पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मंच त्याग कर आमजनों के बीच मंच के नीचे बैठे। इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बताया कि रामनवमी को दीपावली की तरह ही कांग्रेस हर दीपक का वितरण करेगी। उन्होंने बताया कि नारे के साथ इंदौर के हर वार्ड पर में घर 11 दीपक का पैकेट का वितरण किया जा रहा है और इसके लिए विशेष रूप से दीपक बनवाए गए। प्रदेश भर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में अब बुलडोजर मामा के नाम से भी मशहूर हो चुके हैं। उनकी मंशा अनुरूप इंदौर में सतत रूप से एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से मऊ के कोई मोहल्ला स्थित आरोपी मुकेश उर्फ चटपटी वर्मा का अवैध मकान को ध्वस्त किया गया। रायगढ़ में बीजेपी कार्यालय में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रैली कर कोतवाली थाना घेराव किया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष उमेश के विरुद्ध हुए एफआईआर का विरोध कर रहे हैं और टीआई के निलंबन की मांग कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना क्षेत्र के झरप गांव के शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक राघवेंद्र तिवारी के खिलाफ छात्राओं ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। शिवपुरी के सिटी कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर स्थित शराब की दुकान पर महिलाओं ने एकजुट होकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक शराब की दुकान अन्य स्थान से हटाकर दूसरी जगह खोल दी गई, जहां महिलाओं ने एकाएक हमला बोल दिया। बुधवार को पूरे देश में बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया। बीजेपी के सभी मुख्यालयों को जगमग रोशन किया गया। बिरगांव मंडल के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों के द्वारा वार्ड 25 के शीतला तालाब में स्वच्छ भारत मुहिम के तहत तालाब में सफाई अभियान चलाया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी का स्थापना दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया और ऊर्जाधानी करुबा बीजेपी का स्थापना दिवस यहां पर भी मनाया गया। इस दौरान पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान हर्षोल्लास के साथ मिठाई बांट करके इस दिन को मनाया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में गरीब वर्ग के लोगों के लिए बनाए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गए। जानकारी के मुताबिक 4 सालों से आवास अधूरे पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक 10 से 12 प्रधानमंत्री आवास ऐसे हैं जिनकी तीनों किस्तों को आरटीजीएस के माध्यम से हितग्राही के खाते में ठेकेदार ने अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया, लेकिन आज तक उनके आवासों को पूरा नहीं कर सका। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास अधूरा होने के कारण पंचायत से पलायन कर लिया है और दूसरे गांव में जाकर रहने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है और भगवान राम को भांजे के रूप में पूजा जाता है। भगवान राम से जुड़ाव के चलते छत्तीसगढ़ शासन का रामायण मंडली प्रतियोगिता कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय और भीड़ भरा कार्यक्रम साबित हो रहा है। वहीं नवरात्रि के मौके पर सुप्रसिद्ध चंडी मंदिर कुंचापाली बाग बाहरा में जिला स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बलौदाबाजार में भगवान राम के आदर्शों को गांव-गांव तक पहुंचाना, इस उद्देश्य को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ बनाया है। राम के संदेश को लेकर आज बलौदाबाजार जिले में रामायण प्रतियोगिता की गई, जिसमें
पलारी की रामायण मंडली ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस मौके पर प्रशासन और मंदिर समिति की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और इस मौके पर कलेक्टर समेत आला अधिकारियों ने रामायण मंडली प्रतियोगिता का आनंद लिया। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर देवभोग मनरेगा शाखा के 71 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल में 49 रोजगार सहायक और 22 मनरेगा शाखा के कर्मचारी शामिल हैं। पहले दिन ही हड़ताल का असर दिखने लगा। गरियाबंद जिले में मानव दिवस शून्य रहा। जशपुर के बगीचाबंद परिक्षेत्र में 5 हाथियों का दल पहुंचा, जहां हाथियों के दल ने गेहूं और गन्ने की फसलों को नुकसान पहुंचा। इन हाथियों के दल में हाथियों के 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं वन विभाग ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दे रहा है। आरडीएक्स मामले में गिरफ्तार 6 आतंकियों को लेकर राजस्थान एटीएस रतलाम पहुंची। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के निम्बाहेड़ा में 12 किलो आरडीएक्स के साथ आतंकी गिरफ्तार किए गए। मुख्य आरोपी इमरान के जुलवानिया स्थित फार्म हाउस पर सर्चिंग में संदिग्ध सामग्री बरामद की। इंदौर में लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने एक आदेश जारी किया और गर्मी को लेकर सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में परिवर्तन किए। आंगनवाड़ियों का समय सुबह 8:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक किया गया है। छिंदवाड़ा में दवाड़ा के खजरी क्षेत्र में शराब दुकान खुलने से क्षेत्रवासी खासे नाराज हैं। इसके विरोध में लोगों ने शराब दुकान के सामने जमकर विरोध किया। वहीं प्रदर्शन में छिंदवाड़ा के बीजेपी जिला अध्यक्ष बंटी साहू भी क्षेत्रवासियों के साथ शामिल हुए। दुर्ग में बदनापुर थाना के तहत फर्निशिंग दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। बलरामपुर के ग्राम पंचायत रेहड़ा के ग्रामीण जनपद सदस्य की दबंगई से परेशान है।